हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द चैरियट रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में या फिर नवंबर मंथ में आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन देखिए, किसी चीज़ को लेकर एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर से हो सकता है कि उसी से ही रिलेटेड आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट, ये शिफ्ट आप नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड रिवर्स है। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतना कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर या सिचुएशन को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं उतने असर्टिवली आप अपने स्टैंड्स नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं ला पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सब वर्गोस के लिए मूवमेंट डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए सिंपली ट्रैवल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अगेन देखिए फिजिकल लेवल पे हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और देखिए, यहाँ पे ओल्ड फुटेज एंड इजेक्ट का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है कि किसी चीज़ को आप लेट गो करके या फिर पुरानी किसी चीज़ को छोड़ के, अपनी लाइफ से डिलीट करके, इजेक्ट करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए ये पुरानी चीज़ डिफ़र कर सकती है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ कोई बात हुई, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले पीछे हुए, आप उनको लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कोई सिचुएशन है, कोई सर्कमस्टांस है जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पुराना रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन देखिए, पुरानी बात हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, थॉट हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, जिसको लेट गो करके अगेन आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक गाइडेंस, एक सलाह, एक एडवाइस भी आप किसी से लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। हो सकता है अपने क्लोज वन से, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंशियल हैं, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस या फिर प्रोफेशनल गाइडेंस इन्हीं सब चीज़ों से लेकर या फिर इन जनरल भी या तो ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। और देखिए, पेंडुलम का कार्ड कहता है येस और नो। तो अगेन देखिए, किसी चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा येस और नो आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है। एक मन आपका कहता है कि नहीं, आपको कर लेना चाहिए, दूसरा मन कहता है कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसमें एक येस एंड नो आपके माइंड में चल रही है। और देखिए, जो भी नवंबर मंथ में हो रहा है, यहाँ पे कहीं लॉयल्टी का कार्ड कहता है
कि आप अपने पार्टनर के साथ या फिर इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी लॉयल दिख रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ईमानदारी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए बहुत लॉयल हैं। और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है। तो या तो कोई चीज़ आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या फिर पर्सनल फ्रंट में कोई सेलिब्रेशन है। और देखिए 3 ऑफ इमोशंस के नीचे ही येस एंड नो का कार्ड है। तो हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड एक येस एंड नो आपके माइंड में चल रही है, यानी कि एक मन आपका हाँ कहता है और दूसरा मन आपका ना कहता है, और आप पेंडुलम की तरह कहीं इधर उधर अपने माइंड में येस और नो के बीच में झूल रहे हैं, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि भाई आप अपने पार्टनर के साथ शादी चाहते हैं। देखिए सेलिब्रेशन होता है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, तो इस वजह से मैं शादी बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है जो आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ और फिर से कह रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नवंबर मंथ में रह सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ मटेरियल्स एंड 3 ऑफ इमोशंस 2-3 नंबर्स के कार्ड्स हैं। और देखिए ये थर्ड पार्टी किसी की भी तरफ से हो सकता है और कोई भी हो सकता है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई तीसरा इस तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहा है। और कुछ वर्गोस या फिर उनके पार्टनर के लिए आप दोनों के ही लव्ड वंस, क्लोज वंस या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिनकी तरफ से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नवंबर मंथ में रह रही है। और फिर से कहूँगी कि ये बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है। एंड अब देखते हैं वर्गोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं एक डिफ़िकल्ट डिसीजन की बात करता है। और यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर के लिए 2 ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड है, जो कि अगेन एक डिसीजन, एक चॉइस लेने की बात करता है। और कहीं 2 ऑफ वॉइसेस का कार्ड भी 2 चीज़ों में स्टक होने की बात करता है। जैसे देखिए आपके लिए यहाँ पे पेंडुलम येस और नो का कार्ड है, उसी तरीके से 2 ऑफ वॉइसेस आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड है। तो ओवरऑल ही नवंबर मंथ की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे किसी भी लेवल पे आप दोनों ही किसी चीज़ को लेकर एक येस और नो में हैं, या फिर से मैं कह सकती हूँ कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और उसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर आपके पार्टनर के लिए देखें तो आपके पार्टनर कहीं नवंबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से हो सकता है अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा रहे हैं, जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई वो क्या डायरेक्शन लें, वो कौन सा रास्ता चुने, वो जो चल रहा है लाइफ में उसी रास्ते पे आगे चलते जाएं, या फिर वो डायरेक्शन चेंज कर लें, या फिर वो यू टर्न ले लें, वो क्या करें उनको नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे पार्टी ऑफ 1 का कार्ड कहता है कि कहीं इसीलिए हो सकता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में वो अकेले अकेले रह रहे हैं, अपनी सेलिब्रेशंस में या अपनी चीज़ों में आपको इतना नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, खुद से ही हर चीज़ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए मिड नवंबर के लिए या नवंबर मंथ की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे एस ऑफ इमोशंस एंड ड्रीमिंग ऑफ यू के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बहुत एक फीलिंग्स उनके मन में इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए रह सकती हैं, जहाँ पे देखिए उनका जो एक डीपर लेवल पे मन है कि नए तरीके से इस रिलेशनशिप को शुरू करा जाए, कहीं एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करी जाए, और कहीं शादी सेलिब्रेशन के बारे में वो भी सोच रहे हैं। और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है
कि आपके सपने देखते हैं, आपके बारे में हरदम सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर नटशेल में मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूं तो बहुत एक प्यार है, मोहब्बत है आपके साथ, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से या फिर इन जनरल भी शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन अगेन नहीं ले पा रहे हैं, दो चीज़ों में स्टक हैं और कहीं उनके मन में भी एक यस और नो किसी चीज़ के लिए चलता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए हायर पर्पस का कार्ड कहता है कि शायद इसीलिए वो हो सकता है कि नवंबर मंथ में ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोज़ की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ मटेरियल्स। और देखिए 4 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड किसी चीज़ को लेकर क्लिंग करने की बात करता है, किसी चीज़ को लेके बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है। और देखिए वर्गोज़ आपके लिए हमने यहाँ पे ओल्ड फुटेज इजेक्ट का कार्ड देखा, और यहाँ पे चैरियट रिवर्स का कार्ड भी कह रहा था कि शायद किसी चीज़ को लेट गो करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कहीं 4 ऑफ मटेरियल्स का भी कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं, कहीं लेट गो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए पुरानी कोई बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ही हो सकता है जिसको किसी लेवल पे लेट गो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे अर्ली स्टेजेस का कार्ड कहता है कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि भाई अभी बहुत जल्दी है, आप और थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, आप और चीज़ों को समझना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे मन ही मन के लिए हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड कहता है कि अगर कुछ रिस्क लेने हैं या फिर कुछ अगेन मैं कहूँगी कि गैम्बल इस रिलेशनशिप के लिए खेलना है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसके लिए रेडी दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव, थोड़े से इरिटेटेड, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी किसी चीज़ को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन इस रिलेशनशिप में दिख रही है। इसके बावजूद कि डीपर लेवल के लिए हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड कह रहा है कि एक दूसरे के लिए मन में बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी हैं, किसी तरीके का रिस्क, किसी तरीके का गैम्बल भी खेलने के लिए रेडी हैं। और देखिए एंड नवंबर या नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे हैंग म्यूज़ का कार्ड कहता है कि बहुत एक एक्टिव एनर्जीज़ नहीं हैं, कहीं एक पैसिव एनर्जीज़ दिख रही हैं जहाँ पे अगेन बहुत एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। कहीं चीज़ों को देखने का एक नज़रिया भी बदलना चाह रहे हैं या बदल रहे हैं। और नीचे देखिए विंग्स ऑफ लव, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है कि अपने अपने एंड पे आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को रखना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस किसी से लेनी पड़े तो आप दोनों लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, या फिर से हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ही किसी चीज़ को लेकर एडवाइस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।